हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जी के में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हम साइंस का क्विज़ मैं आपको हर दिन कराता हूं, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन कराता हूं पर डे एज अ वन लाइनर। गाइस वो मैं बिल्कुल उनको इत्मीनान से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बनाकर लाता हूं, ताकि वो एक्चुअली ये जो आप पढ़ोगे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। सो गाइस चलिएगा, आ जाइएगा, देखिएगा। चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए। देखिएगा, पहला गाइस क्या है, साइंस क्विज जो हम पर डे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि 20,000 से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगों को कहते हैं। बताइएगा, 20,000 से जो अधिक जिनकी आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ मोर देन 20,000 फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड। गाइस इनको क्या कहते हैं? इनको पराश्रव तरंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ऐसे कौन से मतलब जानवर होते हैं, या फिर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि ऐसी तरंगें किनको सुनाई देती हैं। ठीक है, तो गाइज आपको एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या होगा, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, कैट हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है, और बैट हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक है, ये सारे लोग जो साउंड वेव जो सुनते हैं, ठीक है, जो हेयर करते गई, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 से अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है कि गूंजती आवाज किस कारण गूंजती है? व्हाट कॉजेस रेजोनेटिंग साउंड टू रेजोनेट? ठीक है, बताइएगा किसके कारण गाइस गूंजती है, किसके कारण गूंजती है? क्योंकि जो साउंड वेव, जो ध्वनि तरंगों का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, उसके कारण गाइस क्या होती है, गूंजती आवाज और ज़्यादा गूंजती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जब कभी भी एक प्रेक्षक और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है गाइस? व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड अ सोर्स, तब गाइस क्या होती है, ध्वनि की पिच क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ये हमने किस में देखा था? डॉपलर्स इफेक्ट में। जैसे हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, जो आवाज़ है उस ट्रेन की गाइस, वो क्या है, वो जैसे ही पास आती है तो हमको बदलती हुई, मतलब चेंज होती हुई दिखाई, मतलब सुनाई पड़ती है। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट। तो अब देखिएगा, बेसिकली जो पिच होती है, जो तारत्व होता है, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी हमको बदलती हुई सुनाई देगी, आभासी प्रतीत होगी, वर्चुअल साउंड हेयर करोगे आप, तो गाइस उसमें क्या होगा, ध्वनि की पिच परिवर्तित होगी। फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जो पिच होता है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। फ्रिक्वेंसी कमेगी या चेंज होगी, जो कुछ भी होगा, तो उसका पिच भी गाइस क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, ध्वनि की पिच परिवर्तित हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि बिजली की गर्जना क्यों गूंजती है? बताइएगा, व्हाई द रोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजोनेट? क्यों गूंजती है गाइस, बिजली की गर्जना क्यों गूंजती है? बताइएगा। इसका मुख्य कारण क्या है गाइस कि बहुत सी प्रतिध्वनि के कंपन के कारण, क्योंकि देखिए जो इको का, ड्यू टू दी वाइब्रेशन ऑफ इको, प्रतिध्वनि का बहुत ज़्यादा कंपन होता है वहाँ पर। इस कारण क्या है, जो बिजली की गर्जना है वो गूंजती है। क्लियर है। देखिए गाइस, प्रतिध्वनि जो कंसेप्ट है, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरे को वो ध्वनि जब ही दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे सकती है जब हम दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 0.1 सेकेंड का है। ठीक है, अगर 0.1 सेकेंड से कम का टाइम है तो मेरे को इको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो जो हम दोनों के बीच में जो समय होगा गाइस, रेस का, साउंड वेव का जाने का और आने का, ठीक है, जो समय होगा है ना, कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। क्लियर है, मतलब जो ध्वनि और जो रिफ्लेक्ट साउंड है, ठीक है, उसके बीच में कम से कम कितना समय अंतराल, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, और अगर दूरी की बात करूंगा तो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की होनी चाहिए। क्लियर है, तो किसके कारण ऐसा होता है गाइस, प्रतिध्वनि के कंपन के कारण। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ मैनी इको। क्लियर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि यदि दो मनुष्य चंद्रमा की सतह पर बात करें तो क्या वे एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं कि नहीं? देखिए क्या है, इफ टू ह्यूमंस टॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून कैन, वो गाइस सुन सकते हैं कि नहीं एक दूसरे को? बताइएगा, 2 मिनट रुकिए।
देखिएगा जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो गाइस क्या है वो, यदि दो मनुष्य चंद्रमा की सतह पर बात करें तो क्या वे एक दूसरे की बातों को सुन सकते? नहीं सुन सकते। क्योंकि गाइस क्या है, देखिए अगर आप अर्थ की बात करोगे तो जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। उसको क्या है, माध्यम की जरूरत रहती है, मीडियम की जरूरत रहती है, ठीक है। वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए गाइस क्या है वो दे कैन नॉट लिसन टू ईच अदर, ठीक है। उनको गाइस क्या है सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि पानी एवं लोहे में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? अब देख लीजिएगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड गाइज सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गाइज किस में होता है? सॉलिड। लोहा क्या है, जो आयरन है गाइज वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी स्पीड ऑफ साउंड? लोहा में होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि लड़के की अपेक्षा लड़के की आवाज़ का पिच होता है। देखिएगा यहाँ पर गाइस क्या कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, कि जो लड़की की आवाज़ का जो पिच होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। आप देखना कि जो लड़कियों की जो आवाज़ होती है बेसिकली, ठीक है, आप देखना कि उनके आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अधिक होने के कारण गाइस क्या होता है, उनकी पिच अधिक होती है और आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि जो पिच है, पिच को हिंदी में तारत्व बोलते हैं, ठीक है। जो पिच है, जो तारत्व है वो किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है गाइस? आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर। अगर फ्रिक्वेंसी अधिक होगी तो पिच अधिक होगी। क्लियर है। तो लड़कियों की गाइस क्या होती है? फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, उनकी पिच अधिक होती है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है पतली होती है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली ऐसे ही देखोगे वाइस वर्सा, तो लड़कों की क्या होती है? पिच कम होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए ग्रेव आवाज़ होती है, मोटी होती है, जैसे शेर का दहाड़ना, ठीक है, एक मोटी आवाज़ है। क्लियर है ना, ये मोटी आवाज़ है, ठीक है। और जैसे आपने देखोगे मॉस्किटो नेट, मच्छर, मच्छर ऊँघता बिल्कुल पतली आवाज़ है, क्योंकि उसकी पिच अधिक है, उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है तो पिच अधिक है। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है कि वायु में ध्वनि चलती है, बताइएगा। साउंड वेव्स इन द एयर। देखिए मैंने आपको साउंड वेव्स भी बताया था कि जब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है साउंड, ठीक है गाइज, वो जब एयर में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? वो 2/4, ठीक है, आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगा, कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंशन, मतलब आगे हुआ थोड़ा पीछे हुआ, फिर आगे हुआ थोड़ा पीछे, मतलब जो उसके जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन होगा वो उसकी वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, ठीक है, मतलब 2/4 होगा। क्लियर है। क्या होता है वहाँ पर? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन गाइज क्या होता है? संपीड़न एवं विरलन होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, वैसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, बताइएगा। वैसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको गाइस क्या बोलते हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उनको अवश्रव तरंग कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेगा तो गाइस क्या है? जैसे हाथी हो गया, ठीक है, एलिफेंट जो साउंड हेयर करता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे व्हेल हो गई, ठीक है, ये गाइस इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? देखिए जो साउंड सोर्स में गाइस क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना, बढ़ना, कम होना, ये क्या कहलाता है? डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। यही गाइस क्या कहलाता है कि हमको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती है, वर्चुअल फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई देती है। क्लियर। क्या है गाइस? डॉपलर्स प्रभाव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि पायलट के कैबिन में स्थित ब्लैक बॉक्स होता है गाइस, क्या बोलते हैं? देयर इज अ ब्लैक बॉक्स लोकेटेड इन द पायलट्स कैबिन, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर कहते हैं। क्लियर है। ध्वनि रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेथोस्कोप एवं मेगाफोन ध्वनि के डैश सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्टेथोस्कोप एंड मेगाफोन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड, बताइएगा किस पर वर्क करते हैं गाइस? रिफ्लेक्शन पर, ठीक है, परावर्तन पर क्या करते हैं? ये वर्क करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्या है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर निर्भर करती है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम मेनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, किस पर डिपेंड करती है गाइज, उसकी इलास्टिसिटी, प्रत्यस्तता और घनत्व पर, ठीक है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर क्या करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। देखिएगा इस क्या है, जब ध्वनि वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करेगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। जबकि गाइस जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक है, जो उसकी आवृत्ति होती है वो रिमेन्स एज इट इज, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, माध्यम का दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, देखिएगा इस अगर क्या बोल रहा है कि अगर आप माध्यम मीडियम का आप अगर परिवर्तन कर देते हो, प्रेशर में आप उसकी परिवर्तन कर देते हो तो जो ध्वनि की चाल में गाइस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड में, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द मीडियम देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, पहले जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्लियर है ना, जैसी की जैसी ही रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है। देखिए, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इन इट गोज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड गाइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ध्वनि की चाल गाइज क्या होगी, इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ध्वनि का तारत्व कंपन की डैश पर निर्भर करता है। गाइस क्या है, द पिच ऑफ द साउंड्स डिपेंड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ व्हाट, किस पर, पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। क्लियर, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आवृत्ति होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच क्या होगा, तारत्व क्या होगा, कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइएगा गाइस, जो सोनार होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो जलीय यान होते हैं, ठीक है, जैसे समुद्र में जो शिप्स चलती हैं उनमें सोनार लगा होता है। तो बेसिकली गाइस सोनार क्या करता है, देखिए सोनार से जो रेज निकलती है वो समुद्र के गहराई तक जाती है और वहाँ पर टकराती है और फिर से रिट्रीट बैक होके शिप पर आती है, तभी पता चलता है कि वाटर के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो काम होता है सोनार का गाइस क्या है, देखिए एक तो समुद्र की गहराई का पता लगाता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई का पता लगाना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ गाइस क्या है कि समुद्र के अंदर आप देखोगे कि कोई भी मतलब बड़ी चट्टान है, ठीक है, या फिर कोई बड़ी मछली है, वो सारी चीज़ मतलब ये क्या है, मतलब पानी के अंदर क्या है, जो भी चीज़ प्रेजेंट रहेगी उसका पता लगाएगा, ठीक है, कौन, सोनार, जो कि गाइस क्या है, प्रतिध्वनि इको के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जो रेज ट्रेवल होती है और फिर रिट्रीट बैक होती है, इनके बीच में जो समय अंतराल होता है वो कम से कम 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन 0.1 सेकंड से कम नहीं हो सकता। अगर 0.1 सेकंड से कम हो जाएगा जो टाइम पीरियड तो फिर इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है, सोनार किस प्रिंसिपल पर, इको पर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है सोनार का फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर, इस चीज़ को और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सोनार का क्या है फुल फॉर्म, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक का उपयोग किया जाता है। गाइस क्या है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द साउंड, किसका यूज़ किया जाता है गाइस, किसका यूज़ किया जाता है, डेसिबल का, ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, डेसिबल का। देखिएगा ये जो डेसिबल है ये साउंड मेजर करने का क्या है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये क्या है गाइस, छोटा मात्रक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़ा मात्रक, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है लार्ज यूनिट, ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा लिखा है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट तो गाइस लार्ज यूनिट क्या होती है, बेल होती है। क्लियर, लार्ज यूनिट क्या होती है, बेल होती है, जो डेसिबल है वो छोटा मात्रक होता है। क्लियर है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट,
रडार का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। रडार का गाइस फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए कभी कभी ये चीज़ हिंदी में भी ऐसे ही लिखी रहती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, लेकिन गाइस कभी कभी अगर इस चीज को इंग्लिश को भी हिंदी में ऐसे लिख दिया, अगर इसका शुद्ध हिंदी दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, ठीक है। अगर इसका शुद्ध हिंदी दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण। क्लियर है, इस चीज को नोट कर लेना, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है। अब गाइस देखिए रडार की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे वायुयान है, ठीक है, मतलब जो आकाशगामी वायुयान की स्थिति, मतलब अगर हमको किसी वायुयान की पोजीशन या फिर उसकी दूरी का पता करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रडार का, ठीक है, रडार का यूज़, या फिर कोई अनवांटेड कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उन चीज़ों का क्या है, लोकेशन का पता करना। क्लियर है गाइस। तो होप सो गाइस, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन साउंड यूनिट से रिलेटेड थे, ठीक है, ध्वनि से संबंधित है, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो गाइस होप सो, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जो भी गाइस, जो भी हमारा फ्रेंड नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संदीप सर जी के। और गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है संदीप सर जी के ऑफिशियल, वहाँ जाके भी ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से आप अप टू डेट रहो, आपको पर डे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।